उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कट्टरपंथियों और कुछ मौलानाओं के विवादित बयान समय समय पर सामने आते रहे हैं। कई बार सार्वजनिक मंचों से ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिन पर विवाद खड़ा हो गया। पहले भी एक मामला सामने आया था जब महाराष्ट्र के एक मौलाना ने ये कह दिया था कि अगर योगी आदित्यनाथ वहां आए तो उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा, यानी मस्जिद के सामने दफनाने की बात कही गई थी। एक मौलाना कासिम अब्दुल नाम के शख्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस बयान के सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। जैसे ही मामला बढ़ा, कई जगह एफआईआर दर्ज होने लगी और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद संबंधित मौलाना ने माफी मांग ली। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या पहले किसी के बारे में कुछ भी कह देना और बाद में माफी मांग लेना पर्याप्त माना जा सकता है? कानूनी जानकारों का कहना है कि जब कोई बयान सार्वजनिक हो जाता है और वो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए देश भर में फैल जाता है तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जिस बयान को लाखों लोगों ने सुन लिया हो, उसे बाद में वापस लेना या उसके असर को खत्म करना आसान नहीं होता। बहस का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और बाद में माफी मांग ली तो क्या इससे उस बयान से पैदा हुई नाराजगी और विवाद खत्म हो जाता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने विवादित बयान सुना हो उसने बाद में दी गई माफी भी सुनी हो। इस पूरे मामले के बीच ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि धार्मिक या सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा होती है, क्योंकि उनके शब्दों का असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ता है, खासकर युवाओं पर। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के बयान समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं और युवाओं को भड़काने का काम कर सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों में संयम और मर्यादा बेहद जरूरी है। विवाद के दौरान कई अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया जा रहा है जहां समाज में तनाव पैदा हुआ और हिंसक घटनाएं सामने आई। ऐसे मामलों को लेकर ये बहस भी तेज हो जाती है कि क्या कट्टर बयानबाजी समाज में नफरत और टकराव को बढ़ावा देती है। तो वहीं इस बीच कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब किसी विवादित बयान पर कार्रवाई होती है तो बाद में इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कभी ये कहा जाता है कि किसी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी ये कहा जाता है कि कानून का पालन जरूरी है। यही वजह है कि पूरे मामले ने एक बार फिर से देश में अभिव्यक्ति की आजादी, जिम्मेदारी और कानून की सीमाओं को लेकर बहस को तेज कर दिया है। फिलहाल मामला कानूनी प्रक्रिया में है और जांच जारी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा कितनी जरूरी है और क्या विवादित बयान देकर बाद में माफी मांग लेना पर्याप्त माना जा सकता है। साथ ही ये भी चर्चा हो रही है कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हर समुदाय के जिम्मेदार लोगों को अपने शब्दों की जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि एक बयान कई बार पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है।